हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का 15 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, मैं आपको समझा दूं क्या दे रखा है। देखो उसने कहा है अगर एक्स यूनिट्स ऑफ आइटम का प्रोडक्शन होता है, सही है, अगर x यूनिट्स ऑफ आइटम का प्रोडक्शन होता है तो उसकी टोटल कॉस्ट, सही है, तो उसकी टोटल कॉस्ट इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है उसने, उसके लिए समझ गए। अगर मान लो x यूनिट और आइटम का प्रोडक्शन होता है तो उसकी टोटल कॉस्ट के लिए उसने ये एक्सप्रेशन दे रखा है, समझ गए ना। मान लो 1 यूनिट ऑफ द आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो 1 यूनिट ऑफ आइटम का प्रोडक्शन होता है, एक्स की वैल्यू 1 डाल के टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। मान लो अगर 2 यूनिट्स ऑफ आइटम का प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 2 डाल के इसमें टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। सही है, उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया इसका, समझ गए होंगे। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। सही है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी पूछ रहा है। मार्जिनल कॉस्ट को अगर मैं एमसी से दिखाऊं, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, व्हेन द 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अगर आइटम कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 17 यूनिट्स। कब पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, देखो मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि वो हमसे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, समझ गए ना। कब पूछ रहा है, जब कितने यूनिट्स आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू 17 दे रखा है उसने। सही है, x इक्वल टू 17 दे रखा है। यह हम लास्ट में पुट करेंगे। हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। जिसको ये पता है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटे, हमें मार्जिनल कॉस्ट ही तो निकालनी है। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटे वो रेट चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट। सही है, रेट चेंज ऑफ टोटल को मैं लिख रहा हूं, रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। सही है, रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट का रेट चेंज। और टोटल कॉस्ट है कितनी हमारे पास, ये सी एक्स, यानी कि इसका रेट चेंज, यानी कि डी सी लिख देता हूं। तो रेट चेंज को ऐसे तो दिखाते हैं डीसी से, बट किसके रेस्पेक्ट में, देखो कोई चीज चेंज होती है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। सही है, जो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, समझिए। मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है, देखो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि रेट चेंज यानी कि टोटल कॉस्ट का रेट चेंज, यानी कि टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है, सी एक्स से रिप्रेजेंट है ना टोटल कॉस्ट, यानी कि डी सी। रेट चेंज को ऐसी तो दिखाते हैं, बट कोई चीज चेंज हो रही है तो किसी के रेस्पेक्ट में भी होगी वो, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड। सही है, ये है, यानी कि कहने का मतलब है जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसका मतलब ये होता है रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड। और कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ, एक्स यूनिट आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, डीस एक्स के रेस्पेक्ट में। यही तो कह रखा है उसने। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटे, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो होती है रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि डीसी। किसके रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड। कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स आइटम ही तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। बस अब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखो अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देंगे, सबको आता है। 0.007 ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 3x² हो जाएगा, माइनस का 0.003, इसको डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 15 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सही है, अब हमें क्या करना है, देखो कब निकालना था ये मार्जिनल कॉस्ट, जब x इक्वल टू 17 दे रखा था उसने। सही है, मैं x इक्वल टू 17 पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 17 पुट कर रहा हूँ इसमें, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल आ जाएगा। देखेंगे 0.0073 इंटू एक्स की 17 का स्क्वायर रख दिया। सही, माइनस का 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। सही है, इन सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना सबको आता है, आप 12th में पढ़ रहे हैं बेटे, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा हमारा
20.967 रुपीज, ये आंसर आ गया हमारा, मार्जिनल कॉस्ट आ गई पूरी, सही है, 20.967 रुपीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबकी समझ में आ गया होगा। देखो ये इतना भारी क्वेश्चन नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट निकालते कैसे हैं। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है रेट चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, नंबर ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड, कितने आइटम प्रोड्यूस हो रहे थे, एक्स आइटम प्रोड्यूस हो रहे थे, उसने दिया था, उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी ऐसी है बिल्कुल क्वेश्चन। देखो, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई, देखो उसने क्या दे रखा है, उसने कहा है अगर एक्स यूनिट प्रोडक्ट, कोई एक्स यूनिट प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं, एक्स यूनिट्स कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर एक्स यूनिट्स प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं तो उसका टोटल रेवेन्यू इस एक्सप्रेशन से दे रखा है, उन्हें इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, समझ गए। उसने जो दे रखा है हमें, अगर हम एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कोई सेल करते हैं, एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट कोई सेल करते हैं तो उसका टोटल रेवेन्यू हम इस एक्सप्रेशन से दिखा रखा है उसने, कि इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होता है, इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ, देखो क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, आर एक्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू उसने हमें दे रखा है 13x² प्लस का 26x प्लस का 15, सही है। अगर हम मान लो 1 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल करेंगे तो x की वैल्यू 1 डाल के निकाल देंगे, क्या, टोटल रेवेन्यू। अगर हम x इक्वल टू 2 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल करेंगे तो x की वैल्यू 2 डाल के हम टोटल रेवेन्यू निकाल देंगे। अब तो समझ गए होंगे ना इसके मिनट क्या दे रखा है उसने, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, यानी कि MR निकालना है हमें, समझ गए ना। इसकी शॉर्टकट फॉर्म मैंने MR लिख दी, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालते कैसे, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है बेटे, वो होता है रेट चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, किसके रेस्पेक्ट में, देखो किसी में चेंज आ रहा है तो किसी के रेस्पेक्ट में होता होगा। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है रेट चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल, समझ गए होंगे क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर इसे मैथमेटिकली मैं लिखूं, रेट चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू का रेट चेंज। टोटल रेवेन्यू किससे दिखा रखा है उसने, टोटल रेवेन्यू जो हमें दिखाया है उसने क्वेश्चन में, किससे दिखाया है, ये RX है, यही तो है टोटल रेवेन्यू, यानी कि DR चेंज हो रहा है ना इसमें, DR किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट सेल, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, एक्स यूनिट्स तो कहा है इसने, यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, DX, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, समझ गए। ये हो गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला, रेट चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट सेल कितने हो रहे थे, एक्स यूनिट्स प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अब देखेंगे, अब बस हमें क्या करना है, DR/DX निकालना है, यानी कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला DR/DX होता है, इसलिए हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 13 कॉन्स्टेंट है, 2 यहाँ आ जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, आपको पता ही है, ये 26 रह जाएगा। अब बस कब निकालना था ये बेटे, उसने लास्ट में भी लिखा है, when x इक्वल टू 7 यूनिट्स, सही है, x इक्वल टू 7 पे निकालना है ये, बस पुट x इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 13 इंटू 2, x इक्वल टू 7 प्लस का 26, ये आ जाएगा हमारा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा बेटे, सही है, कितना आ जाएगा 182 प्लस का 26, आंसर आ गया हमारा 208, इनको ऐड करेंगे तो 208 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकल आया। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, समझ के, बस हमें ये पता होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू निकालते कैसे हैं, किसका रेट चेंज होता है वो, समझ गए।
थैंक यू। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को। सही है, मैंने आज तक नहीं कहा, आज पहली बार कह रहा हूँ इसको मैं। सही है, ओके, थैंक यू।